बता दो। एक सेकेंड, ठीक है। तो आज का जो पार्ट है वो है 8 और चैप्टर का नाम है गति, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। आज हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकेंगे उतने करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, मेरे साथ साथ लिखते चलना। एक किसान 10 मीटर की भुजा, हाँ एक मिनट से करता हूँ, ठीक है। लिखो, अब तो सब सही दिख रहा होगा ना, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो आगे लिखो इसमें, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार, जैसे लिखा वाले वाले एक वर्गाकार वर्गाकार खेत, एक मिनट रुक जाओ, देखो। तो एक किसान है 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर, लिखो, खेत की सीमा पर, हाँ वहीं से ले लें, खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, 40 सेकंड में चक्कर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, ठीक है बेटा। आगे लिखो, 2 मिनट 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये पूछा गया है, किसान के विस्थापन का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा। रुक जाओ बेटा, लेकिन है तो पहले सबको क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरे अच्छे तरीके से। चलो यहां पे देखते हैं बेटा, ये देखो, पहले देख लो क्वेश्चन, मैं समझा देता हूं फिर आप कर लो। देखो, ये पार्ट 8 है, गति और मोशन चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज से, बोला गया है कि एक किसान है 10 मीटर की एक भुजा वाले वर्गाकार खेत है। कैसा का खेत है बेटा, वर्गाकार, वर्ग बना दो, तो वर्ग मैं बना दिया, ठीक है। वर्ग में अगर इसकी भुजा यहाँ पे 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये भी 10 होगी, और ये भी 10 होगी। ये तो होता है वर्ग, वर्ग के चारों साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। खेत की सीमा पर देखो, अगर ये खेत की सीमा, मान लेते हैं ये जो किसान है यहां से दौड़ना चालू करता है, यहां से यहां तक एक चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लगता है बेटा, 40 सेकेंड। मैं यहां लिख देता हूं, एक चक्कर, अगर वो एक चक्कर लगाता है तो लगते हैं उसको 40 सेकेंड। तो बोला गया 2 मिनट 20 सेकेंड, कितना, 2 मिनट 20 सेकेंड में उसकी विस्थापन क्या होगी। मतलब यहां मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कहां जाएगा, ये पूछा गया। आप बनाओ और यहां तक लगाओ पहले, फिर आगे बताते हैं आपको। दिमाग लगाओ, कुछ कोशिश करो। तो यहां पे मैं बता रहा हूं, अगर एक चक्कर लगाता है उसको 40 सेकंड लगते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं अच्छे से, थोड़ा देखो डिटेल्स में समझाते हैं आपको। एक स्क्वायर बना देते हैं कोई सा, ठीक है। ये एक स्क्वायर है और आपको चलना है ए बी सी डी, और हर एक साइड की कितनी है डिस्टेंस, 10 10 ना, ए बी 10 और
ए बी 10 है, ठीक है। इतना चलोगे आप, ए से जाओगे बी, बी से जाओगे सी, सी से जाओगे डी, डी से ए आओगे, ठीक है। तो उसने बोला अगर एक चक्कर लगाने में आपको कितना लगते हैं टाइम, 40 सेकंड। इसका मतलब एक चक्कर में आप डिस्टेंस कितना चल रहे हो, दूरी कितना चल रहे हो, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40। लेकिन ये 10 यूनिट क्या थी इसकी, बताओ अपने बुक में देखो बेटा, 10 क्या लिखा था, 10 मीटर लिखा था। इसका मतलब ये मीटर में है, यानी एक चक्कर का मतलब होता है वो 40 मीटर चलता है ना। 40 मीटर चक्कर में अगर उसे 40 सेकंड लगते हैं तो हमें स्पीड बता सकते हो या चाल बता सकते हो। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 40, समय कितना लग रहा है 40, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 मीटर पर सेकंड ना। 1 मीटर पर सेकंड से वो चल रहा है, यही तो है। पहले तो देखो अगर इसकी स्पीड इतनी है, कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। अब देखो तो यहां से अगर उसको हमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है ना। तो कितना देखो, मैं यहां से सबसे पहले टाइम कितना है 2 मिनट, 2 मिनट कितना 20 सेकंड। अगर मैं इसको टाइम को टोटल निकालू तो हो जाएगा 2 गुणे 60 प्लस में 20 ना। तो कितना हो जाएगा 120 में 20 जोड़ोगे 140। 140 सेकंड में वो कितना जाएगा, ये पूछा गया है। या देखो एक तरीके से ऐसे मैं कर सकता हूँ, देखो सिंपल सा, देखो अगर वो 40 सेकंड में, अगर वो 40 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में, इसका मतलब हम 40 में 40 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 मीटर। कितना जाएगा 1 मीटर जाएगा। अगर 1 सेकंड में 1 मीटर जाएगा तो 140 सेकंड में वो कितना मीटर जाएगा, 1 गुणे 140, तो कितना आ जाएगा 140 मीटर। 140 मीटर ये क्या जाएगा, ये दूरी जाएगा ना। लेकिन हमें निकालना क्या, दूरी थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है विस्थापन। अब देखो, अब हम वो देखते हैं कि 140 है कहाँ, 140 मीटर है कहाँ। आप यहां से एक चक्कर लगाए, ये कितना हो गया 40। अब अगर हम 140 में 40 से अगर मैं भाग दूं, मतलब कितने चक्कर टोटल लगाओगे, तो कितने लगाओगे 4 3 12, 12 कितना होता है 2 14, तो पॉइंट लगाओगे 5, मतलब 3 चक्कर तो आप पूरे लगाओगे इसके, पूरे 3 चक्कर लगा दिए। जब तीसरे जब चौथे चक्कर चलोगे कितना जाओगे 3 पॉइंट, ये कितना था 140 मीटर था, मतलब 3 चक्कर और आधा चक्कर, आधा चक्कर लगाओगे तो ए से जाओगे बी, 40 का आधा कितना हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे पहुंचोगे तुम ना। ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, यहाँ पे पहुंचोगे। अब हमें विस्थापन निकालना, विस्थापन मतलब क्या होता था, मैंने क्या बताया था, सीधे वाला रास्ता। तो सीधे वाला रास्ता मुझे बता दो कितना आएगा। क्या देखो ये 10 है और ये 10 है। हमने क्या बताया था, एक हमने तुमको ट्रायंगल बताया था समकोण त्रिभुज वाला, ये क्या होता है बेटा कर्ण होगा, और ये क्या होता है आधार होता है, और ये लंब होता है। हमने कर्ण वाला फार्मूला क्या बताया था, जो कर्ण का बेटा स्क्वायर होगा वो किसके किसके स्क्वायर के बराबर होगा, इनके स्क्वायर और इनके स्क्वायर के, मतलब हो जाएगा 10 के स्क्वायर के और 10 के स्क्वायर के। तो 10 का स्क्वायर कितना करो कितना आएगा 100, 10 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 100, तो इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 200। अब ये 200 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालो कितना 200 का, तो कितना लिख सकते हो, इसको कितना लिखोगे, अगर मैं हाँ इसको लिख सकता हूँ 100 गुणे 2, कितना लिखेंगे 100 गुणे 2, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, 10 रूट 2। अब याद रखना अगर सीधे लिखा गया ये 10 लिखा गया, ये 10 लिखा गया, सीधे लिख सकते थे 10 रूट 2, क्योंकि अगर साइड बराबर हो ये आंसर आ जाएगा ना, लिख लो। तो इतना मीटर आप चलोगे। देखो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से भी कर सकते थे, वो तरीका मैं बता देता हूँ, देखो कैसे। ज़्यादा कुछ नहीं, इतना बड़ा नहीं करना है, आराम से देखो। सबसे पहले तो मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ, ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर की मैं साइड लिख देता हूँ, ये है 10, ये भी 10,
ये भी 10 और ये भी 10 और सब मीटर में है, इसका मतलब टोटल दूरी कितनी है 40 मीटर। ए से यहाँ से चलना है, मान लेते हैं ए से, ये बी और ये सी और ये डी। अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखो टाइम कितना लग रहा है बेटा 40 सेकंड ना, 40 सेकंड में वो 40 मीटर दूरी चलता है। कितना मीटर 40 मीटर चलता है। तो हमें जो चलना है टोटल टाइम हमारे पास दिया था, उन्होंने कहा था कि 2 मिनट में 2 मिनट और 20 सेकंड ना, तो कितना चलेगा। तो हम इसको सबसे पहले पूरे टाइम को हम निकाल लें, क्योंकि 1 मिनट में दिया 1 सेकंड में दिया, हम चाहेंगे कि सेकंड में आ जाए क्योंकि हमें सेकंड में वैल्यू पता है। तो देखो तो हम चाहेंगे कि हमारी वैल्यू किस में आ जाए सेकंड में। तो देखो ये हो जाएगा 2 गुणे 60 प्लस में 20, तो 2 छक्के 12, 120 में 20 जोड़ोगे 140 सेकंड। हमें जो पता लगाना है कि 140 सेकंड में वो कितना जाता है। तो हमें देखो यहाँ देखो सिंपल, अगर वो 40 सेकंड में 40 मीटर जाता है तो 1 सेकंड में वो कितना जाएगा 40/40 हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 मीटर जाएगा। तो अगर 1 सेकंड में 1 मीटर जाता है तो 140 सेकंड में कितना जाएगा 140 सेकंड में जाएगा तुम्हारा 140 मीटर। यहाँ तक सुना है बेटा। अब हमें ये लगाना है सबसे पहले, अगर हमने जो कॉन्सेप्ट क्या बताया था, हमें बताया था विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वो होते हैं सबसे छोटी दूरी जो सीधे रास्ता जाए। अब ये 140 मीटर होता कितना हम ये देखना चाहें, अगर हम यहाँ चले 10 20 30 40 फिर यहाँ चलेंगे तो 50 60 70 80 90 100 100 हो गया। अभी कितना चलना है 40, 100 हो गया 10 20 30 40, मतलब यहाँ से घूम के तुम यहाँ 40 आ गए ना, यहाँ तक पहुंच गए ना। समझ आया मैंने क्या बोला। 140 चलना है, चलोगे तो यहीं से तो इधर गया कितना हो गया, यहां से यहां पहुंचे कितना हो गया 10, फिर जाओ 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10, मतलब 110 120 130 140, मतलब यहां पे पहुंच जाओगे। तो हमने कहा था विस्थापन मतलब सीधी दूरी, सीधा सबसे छोटा रास्ता यही होगा, ए से सी मिलाओगे। अगर मैंने कहा ये 10 है ये 10 है तो सीधे इसको लिख सकते हैं 10√2 मीटर, यही आपका आंसर आ जाता है। समझ में आ गई बात, कुछ नहीं होता ठीक है। चलो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें बोला गया है एक प्रयोग के दौरान एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। कितने का टाइम लगता है पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है, ये क्वेश्चन है। और इसमें दिया गया है कि जो सिग्नल है, सिग्नल की चाल ये बराबर है किसकी, प्रकाश की चाल के, प्रकाश की चाल के बराबर है। और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन करके हमें बताना है, लिख लो आराम से।
और सोचो विचारो और बताओ। ट्राई करो क्वेश्चन। क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर? 7669। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले ये बताओ, आंसर तो आप बाद में करना। सर मत पटको, पहले बताओ क्वेश्चन आ रहा है समझ में? यस सर। क्या निकालना है हमें? इसमें सही दूरी निकालनी है, स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। अंतरिक्ष यान क्या होती है वैसे? स्पेस। हाँ हाँ, स्पेस में जो भेजते हैं और जिसमें ले करके चीजों को भेजते हैं उसी को बोलते हैं अंतरिक्ष यान ना। जैसे कि हमें यहाँ से वहाँ कहीं जाना, हम ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं किसी ने, लेकिन अगर कोई चीज़, कोई सिग्नल के लिए कोई चीज़ बैठानी है, सैटेलाइट वगैरह, तो आसमान में जो भेजते हैं जैसे यान से, उसी को बोलते हैं अंतरिक्ष यान। ठीक है, चलो 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 सॉल्व करो। क्वेश्चन समझा दो कि समझ में आ रहा है? देखो एक बार इसमें क्या बोला गया है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें बोला गया कि एक प्रयोग किया गया है, प्रयोग के दौरान, प्रयोग का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, जब वो कर रहे थे या कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे बोले गए अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल की दूरी, ये है अंतरिक्ष यान और ये है सिग्नल, इनके बीच की सॉरी, अंतरिक्ष से, ये दूरी नहीं, अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? मान लेते हैं ये तुम्हारी पृथ्वी है, ये गोला छोटा सा, और यहाँ अंतरिक्ष यान है बहुत दूर, और यहाँ से सिग्नल आती है, उस सिग्नल को आने में पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगते हैं? 5 मिनट लगते हैं ना। अगर मैं 5 मिनट को सेकंड बदलूं तो कितना हो जाएगा? 5 × 6 300 ना। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सेकंड में आएगा। चलो आगे, आगे बोला गया पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से, पृथ्वी थोड़ा सा बड़ा बनाता है, ये सपोज करो पृथ्वी है, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी, सपोज करो यहाँ पे स्टेशन है, अब ये अंतरिक्ष यान यहाँ है, इनके बीच की सपोज करो दूरी ना, ये दूरी कितनी है? दूरी चाहिए बतानी है आपको, लेकिन दूरी तब हम बताएंगे जब हमें उसकी स्पीड पता होगी। तो उन्होंने दे दिया है जो सिग्नल की स्पीड है बेटा, वो कितनी है? ये जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जो सन होता है जब लाइट इमिट करता है, मतलब जो हमें दिन महसूस होता है सुबह के टाइम, सूर्य से जो लाइट हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में जिस स्पीड से आती है ना, उसी को बोलते हैं प्रकाश चाल, जिसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। पता है इसका क्या मतलब? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो 3 के बाद कितना जीरो लगाओगे? 8 लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लगा दिया। करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 1 सेकंड में कितना दूरी ट्रेवल करता है? 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर, 30 करोड़ मीटर, समझ रहे हो? 1 सेकंड में। अगर मैं इसको किलोमीटर में करूं तो मतलब 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो 3 जीरो और काट दो, तो किसका मतलब हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और ये तुम्हारी बसें चलती है 40 किलोमीटर/आवर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। और जो तुम्हारी प्लेन जाती है उसकी भी स्पीड इतने बराबर नहीं होती। ये मतलब देखते हैं ना, फटाक से लाइट आती है जो भी चीज सेकंड में, तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो मतलब मैं ये दिखाना चाहता था इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। 1 सेकंड में अगर कोई 3 लाख किलोमीटर जा रही है, मतलब समझ रहे हो, इमेजिन नहीं कर सकते कितनी स्पीड चलती है। चलो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, क्या कहना है देखो। सबसे पहले देखो, अब हमने देखना है कि अंतरिक्ष, मैं यहाँ पे सीधे डेटा वहां पे लिखूंगा। बोला गया है कि अंतरिक्ष से एक सिग्नल को पृथ्वी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है बेटा? 5 मिनट। कितना टाइम लगता है मैं यहाँ लिखता हूँ, आपको जो टाइम लगेगा वो 5 मिनट का लगेगा। मैंने कहा 5 मिनट को सेकंड में बदल दो तो 5 × 60 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 300 सेकंड। 300 सेकंड हो गया बेटा। इसके बाद उन्होंने जो स्पीड दी थी, जो अंतरिक्ष यान से जो सिग्नल आती है वो पृथ्वी पे, वो बताया था प्रकाश चाल के बराबर होती है। किसके बराबर? प्रकाश चाल के स्पीड के बराबर ये चलती है।
जो प्रकाश चाल की वैल्यू है उन्होंने दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक चीज मैं बता दूं, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा डेटा। अगर कोई ये पूछे कि ये बताओ प्रकाश चाल की स्पीड क्या होती है, क्या बताओगे? फिर से बोलो। 3 × 10⁸ या ऐसे बोल सकते हो 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ या इंग्लिश बोलोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मैंने बता दिया, एक सेकंड में 30 लाख करोड़, सॉरी 30 करोड़ इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, समझ। अब देखो हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी थी, दूरी निकालनी है ना। तो देखो 4 बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी कितना है, दूरी ही तो निकालनी है, तो दूरी डी ही रखने दो। टाइम कितना लग रहा है, 300 सेकेंड। और ये v की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ है। ये हो गया, मतलब इसकी जो दूरी निकालोगे तो इसको इधर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 × 300 × 10⁸ ये मीटर में आएगा। अब देखो यहाँ पे 3 त्रिका 9, ये 2 जीरो था, 2 जीरो इसमें ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं 10⁻2 × 10⁻8। हमने मैथ में बखूबी आपको बताया है कि अगर पावर सेम होती, ओ सॉरी आधार सेम होते हैं, पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 10⁻8 2 10, इतना हो जाएगा 9 × 10⁻10 मीटर। समझ में आ गई दूरी, लिख लो फटाक से आंसर। 9 × 10⁻10 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि दोबारा बताएं? ठीक है, जल्दी जल्दी करो बेटा, कम से कम 5 क्वेश्चन तो होने चाहिए। अभी दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग, हो गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, यस सर। चलो। लिखा तुमने बेटा अंकित, लिख लो आराम से। चले आगे, यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखो बेटा क्वेश्चन मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला क्या गया है, एक मिनट, हाँ एक बस की, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराओ कि नॉर्मल सा, चलो स्टार्टिंग जो भी है सब कराते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ना। तो इसमें बोला गया है एक बस की गति, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, हो जाती है। बस का त्वरण, आपको क्या निकालना है, बस का त्वरण, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। इतना आसान आसान क्वेश्चन है, मैंने पता नहीं इससे टफ टफ क्वेश्चन करवा रखे हैं, देखते हैं तुमसे बनता है कि नहीं। चलो सॉल्व करो। क्या निकालना है, त्वरण निकालना है ना, बताओ। सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन करने के लिए क्या तरीका बताया था, हमने ये बताया था एक लाइन में लिख लेना दिया क्या गया है, दिया क्या गया ना, दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, हम लिख दे
देखो एक बस की गति गति 5 सेकंड में, सबसे पहले तो हम टाइम लिख देंगे। टाइम हमारा कितना है 5 सेकंड। गति 80 किलोमीटर से, मतलब ये पहली होगी, पहली स्पीड 80 किलोमीटर से कितना हो रही है 60, तो ये u हो जाएगा प्रारंभिक वाला। u की वैल्यू कितना है 60 किलोमीटर पर आवर ना। और इसके बाद अंतिम में घट के कितना हो जा रही है 60, यानी v की वैल्यू अंतिम वेग कितना है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, इतना हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, बस यही तो क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब आप सोल्यूशन करके बताओ क्या लिखेंगे। त्वरण निकालना है, त्वरण का फार्मूला लगाओ, बैलोड को पुट करो बेटा, बताओ। हे हे बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियाँ, ये झरना और तुम। बताओ 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर आंसर है। कुछ चीजें कंफ्यूजन में हो तुम, मैंने क्या बोला था। हाँ आंसर देखो, देखो मैंने सबसे बड़ी चीज जो तुमको पहले स्टार्टिंग में और अभी तक सिखाते आ रहा हूँ और सिखाता रहूंगा जब तक पढ़ाऊंगा, उसमें क्या बताया था, यहाँ पे टाइम किसमें है सेकंड में, यहाँ पे टाइम किसमें है आवर में। तो हमें टाइम को हर जगह सेकंड में रखना पड़ेगा, या तो यहाँ पे सेकंड करो या तो फिर यहाँ पे हावर में करो। तो हमने क्या बताया था इजी कन्वर्ट करना, इसको बताया था, इसको कर देंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, तो ऊपर बड़ा है इसलिए छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 18 से कर देंगे। तो करो 80 गुणे 5/18 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से अगर मैं काटूं, 9 से तो कटेगा नहीं दोनों, तो 2 से काटेंगे, 6 से काटता नहीं 2 से काट रहे, तो कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 200/9 किसके में आ गया मीटर पर सेकंड। अब ए बी सेकंड में, ए बी सेकंड में इसको बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 5/18, तो 6 से काट दें इसे, 6 दाम 60, 6 तिरिक 18, तो 10 बचे 50, 50/3 ना। ए बी मीटर पर सेकंड में आ गया। अब तो कुछ दिक्कत नहीं, ए का फार्मूला मुझे बता दो। हाँ बता दो। ए बराबर वी लगाओ कि यू, वी माइनस यू बटे टी। तो वी की वैल्यू कितना हमने लेके 50/3, 50/3 माइनस देखो 200/9, टाइम कितना है 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो तुम्हारी मैथमेटिक्स है, हमने कहा 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा 9 हो जाएगा, और 9 लिखेंगे, हमने कहा ये जो नीचे वाला होता है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 5 हो गया, सिर्फ अभी 9 को देखो, ये तो बाद के स्टेप है, तो यहाँ 9 है तो यहाँ से 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 में, तो कितना जाएगा 150 माइनस ये हो जाएगा 200 ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी देखो इसको सॉल्व करो, 200 में से 150 जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 50, 50/9 गुणे 5, लेकिन ये माइनस में आएगा ना क्योंकि 200 बड़ा है, तो 5 से काटोगे कितने बार जाएगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा -10/9, -10/9 ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो अगर -10/9 है तो इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो माइनस में 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना कर सकते 9 के 9 करिए, एक बचेगा, फिर 10, 9 के 9 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ माइनस क्यों आया है, इसका मतलब कौन सा त्वरण लग रहा होगा, देखो यहाँ इसकी स्पीड घट रही है, इसका मतलब त्वरण कौन सा वाला लग रहा था निगेटिव वाला, और जो निगेटिव वाला त्वरण था उसी को हमने क्या बोला था मंदन, मंदन या याद कर लो चंदन, मंदन चंदन, ठीक है बेटा मंदन घटेगा, लिख लो सॉल्व करके बताओ।
और तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया था, बस देख लिया था वीडियो? मैंने लाइक सब्सक्राइब किए थे? चलो ठीक। उससे क्या होगा, जो वीडियो डालेंगे तुम्हारे पास फटाक से आ जाएगा, और जिस दिन 1000 हो जाएगी उस दिन पार्टी हो जाएगी। लेकिन अब 1000 देखो कितने जल्दी होते हैं। तुम लोग कोशिश तो करो, तभी तो होगा। अब देखो कहाँ पार्टी देते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? फेसबुक पे? क्या फेसबुक पे डालें? अरे नहीं यार, वो तुम लोग कर सकते हो, मैं नहीं। फेसबुक मुझे चलाना अच्छा लगता है। तुम लोग डाल सकते हो, स्टेटस लगा सकते हो, व्हाट्सएप लगा सकते हो, करवा सकते हो, वहां से चीजें हो सकती है। समझ में आ गई बात? कोशिश। हाँ हाँ, कह दोगे तो हो जाएगा। जिस दिन हो जाएगा 1000 का, उस दिन पार्टी चलेगा। अब रेस्टोरेंट में होगा या क्लास में होगा, देखो कहाँ होता है। अभी कितना है चेक किया तुमने? कितना था? क्या एक। और बताइए कैसे हो आप? ये क्वेश्चन कहाँ तक हो गया पूरा? यहाँ तक कर लिया तुमने? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। 1 मिनट, कितना टाइम हो गया यार? 8 बज गए। ऐसे होता है, कोई आ जाता है तो फिर। 31 मिनट हो गए। रुक जाओ, क्वेश्चन निकालना पहले तो। क्वेश्चन मिट गया। 9th चैप्टर कौन सा था बेटा? 8 ना? चैप्टर 8। हाँ, ओ गॉड। चैप्टर 8 ना? कितने क्वेश्चन हो गए बेटा अभी मुझे बताओ? 3 क्वेश्चन हो गए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नहीं करो यार, क्या करो घर पे जाके? कोई काम है? अच्छा, तुम्हें दवा लेनी जानी है। चलो ठीक है, दवा ले लेना, पहले काम कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए ना, तो 4, 4 लिखो। एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी वाला करवा दिया ना? रेलगाड़ी नहीं सर, ये बस का कराए थे। अच्छा ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन और सेम वैसे ही है। एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी स्टेशन से, स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। प्रारंभ, प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए, चलते हुए 10 मिनट में, 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। प्राप्त
करती है, ये प्राप्त लिखा गया है, प्राप्त करती है। ठीक है, आगे लिखो, इसका त्वरण, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। इसका मैं निकाल दूंगा। निकाल के बताओ। सब कुछ देख लेना, किसमें किसको क्या कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें देख के। सबसे पहले आप लिखोगे क्या दिया क्या गया है, मिनट। लिखो अपने कॉपी में लिखो, मैं अपना, आप पहले करो फिर मैं करूँगा। दिया गया है क्या क्या दिया गया है वो सारी चीजें लिखो, और निकालना क्या ये भी लिखो, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तुम्हारे पापा आए कहाँ से, तुमसे करो। मैं हाँ अभी नहीं आए, चलो ठीक है करो। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण बताना है। बताइए। देखो सबसे पहले बोला कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, स्टेशन से प्रारंभ मतलब होता है शुरुआत करती है ना, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब होगा वो प्रारंभ करती है, स्टार्टिंग में वो 0 से चल रही है, ऐसा दिया नहीं तो इसका हम मान लेंगे। और एक समान त्वरण के साथ, त्वरण कैसा है, समान है, त्वरण समान है, ठीक है, इसके साथ चलते हुए 10 मिनट में, टाइम कितना ले रहा है बेटा, 10। 10 मिनट ले रहा है, 10 मिनट में उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, इतना ही उसकी चाल हो जा रही है। तो 40 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती है, मतलब इतना हो जा रहा है। इसके बाद आपको त्वरण बताना है, त्वरण बताओ। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, अभी तो लिखवाया था, v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है, 40 है, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो 40 गुणे 5/18, मैंने वही किया था। तो कितना आएगा, इसका सर जी 2 से 9, 2 से 20, 100, 100/9। 100/9, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। टाइम को भी हम सेकंड में करेंगे, तो 10 गुणे 60 कितना हो जाएगा बेटा, 600, 600 600 क्या सेकंड। सेकंड। अब वैल्यू यहाँ पे सिर्फ पुट करना है, तो कितना हो जाएगा बताओ। इसका सर 100/9, यू की वैल्यू 0, टाइम कितना है 600, 600 सेकंड। तो किसी में से 0 घटाओगे तो कोई वैल्यू उसकी बचेगी नहीं, तो 600/9 गुणे 600, हमने ये बताया हमेशा नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करो, तो कितना आ जाएगा, 1/18, अरे सॉरी 1/54, 54, यस तो कितना आएगा। इतनी जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो एक तरीका ऐसा हो सकता है, देखो हमेशा याद रखना 1/, देखो 9 हमेशा आ रहा है ना, तो 1/9 इनकी वैल्यू याद कर लो, कितना आ जाएगा 0.9, 9, 1 10, फिर एक बार जाएगा ना, फिर ये ऐसे जाता रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पे कितना था 5, किसी नंबर 5 से डिवाइड कर दोगे, अगर मैं इससे 5 से डिवाइड कर दूंगा और तो 0 पॉइंट है, ये 2 बार जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 0 बार, 2 बार आ जाएगा ना, 5 दूनी 10, ये तो होगा। या फिर ऐसे करो, 1 मिनट, 6 से डिवाइड करना था यार, 5 से कहाँ से करना, इसको सर इसी को, एक को ये 6 था ना नीचे, माने कि 6 था, नीचे 6 था, ये 6 बचा था, ठीक है। चाहे तो इसको डिवाइड कर लो पहले, फिर उसमें 6 से डिवाइड कर देना,
1/9 करो, 1/9 की वैल्यू जितना आएगी फिर उसमें क्या करोगे 1/6 से डिवाइड कर लो, यानी टोटल डिवाइड करो तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लो। अभी मैं कुछ वैल्यू लिखवा देता हूँ आपको, सीधे सीधे डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, उससे आसान होगा, ये बार बार कैलकुलेशन करने का झंझट खत्म हो जाएगा। इसलिए सर ठीक है, 1 मिनट में लिखवा देता हूँ आपको वैल्यू वो। चलो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे हमने लिख दिया 1/1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 ही होगी ना। अगर हमने लिख दिया 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 ना। डिवाइड करोगे तो देखो 1 में अगर 2 से हाँ तो 0 पॉइंट लगेगा, 0 हो जाएगा 2 बचे 10, 5 तो कितना होगा 0.5। वैसे 1/3 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.33 ना। 1/4 इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.25। समझ आई बात। 1/5 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा 0.2, 5 दूनी 10। इसके बाद 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी है देखो कितना होगा 0.1666। 1/7 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1428। 1/8 की वैल्यू बताओ। इसके सर हम्म, इसकी वजह से कट रहा है। एक, दो, 100 में डिवाइड करो 8 से। 1 to 5 ठीक है ना। 0.125 ठीक है। ठीक है। लिख लो 0.125। 1/9 की वैल्यू बताओ, डिवाइड करके बताओ। कर रहा हूँ सर। सर इसको भी एक एक चलता रहेगा ठीक है, एक बार ऐसे ज़्यादा रहे, ठीक है। बाद में। हाँ, इसके बाद 1/10 की वैल्यू बताओ। सर 0.1 0.1 समझ में आ गई बात। तो जब 1/9 आएगा तो हमेशा ये लिख देना, ठीक है। ये लिख लो, पूरा लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और लास्ट करवाते हैं फिर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर जी। ठीक है, जब डाउट है तो बता दिया करो। चलो अब जो स्पीड वाला तीनों फार्मूले पढ़े थे उस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं फिर उसके बाद। तो चलो देख चले। चलो लिखो, लिख लिया कि नहीं तुमने? कुछ छूटा हो तो बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, एक रेसिंग कार, एक रेसिंग कार कार एक रेसिंग कार का एक समांतर
का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगी? वह कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, देखो यहां पे बोला गया कि एक रेसिंग कार है। लिख लो बेटा, पहले क्वेश्चन लिख लो, चलते हो गया। चलो देखो क्वेश्चन देखो, यहां पे बोला गया कि एक रेसिंग कार है जो एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण का मैंने क्या बताया था, एक समान का मतलब एक क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं एक समान ना। आगे ए की वैल्यू कितनी देर की है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, त्वरण है। यदि गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी जाएगी? टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड। 10 सेकंड। दूरी हमें निकालना है, एस निकालना है, ठीक है। तो एस कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास फार्मूला है जो थे तीनों, कौन कौन से थे? v इक्वल टू में u प्लस ए टी, दूसरा क्या था, s बराबर यू टी 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या था, b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। ऐसे हो गया। अब इसमें से कौन लगेगा, कौन बता सकता है, मुझे बताओ कौन सा फार्मूला लगा दो। देखो सबसे पहले गति प्रारंभ की गई, इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, u 0 रहा होगा ना, यही तो होगा। अब अगर हमारे पास u 0 है तो हम फाइनली में वो गाड़ी रुकेगी कब, ये देख लेते हैं। फाइनली में उसकी स्पीड क्या रहेगी, सपोज करते हैं, तो फाइनल स्पीड निकालने के लिए यहां से चलते हैं ना। तो देखो फाइनल स्पीड v स्टार्टिंग में 0 से चली, प्लस ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 10 सेकंड। 10, तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है गाड़ी ना। रेसिंग कार की स्पीड कितनी, इतनी। तो ये बोला गया 10 सेकंड में बाद कितना दूर जाएगी, तो हमें ये लगाएं या फिर ए लगाएं, कोई सा भी लगा दो ना, या तो ये लगा देते, डायरेक्ट लगा देते, ये सीधे आ जाएगा। देखो अगर मैं ये लगाऊं, एस बराबर यू की वैल्यू 0 प्लस में 1/2, ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, टी की वैल्यू कितनी है, 10, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो 2 से काटेंगे कितना जाएगा, 2, तो ये जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100 दूनी 400, 100 दूनी 200 मीटर, ये आ गया। या फिर ये एक तरीका ये है, हमने v निकाल लिया है, अगर हमें b पता है तो हम इस वाले से निकालेंगे, तो b की वैल्यू 40 है, 40 का स्क्वायर कर देंगे, u 0 हो गया, प्लस में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू में s, ठीक है। ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16, 1600 बराबर, ये 2 चौके 8, 8 गुणे s, 8 से इधर काटोगे 200 ना, 8 दूनी 16, तो s की वैल्यू यहाँ भी 200 आ जाएगी। चाहे जैसे मन करे वैसे करो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है, ठीक है बेटा, नोट करो। तो सर जी अभी आए थे ना सर जी, सारे बच्चे डरते थे उनसे। अच्छा अच्छा, निकले सर जी मैंने। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दूं,
ट्राई करना। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो फिर जाओ होमवर्क के लिए। जैसे ये सब इजी ही देंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो। इसमें बोला गया है कि एक ट्रॉली एक ट्रॉली एक आनत तल पर एक आनत ये आनत मतलब क्या होता है? बताते हैं, पहले लिख लो। आनत तल पर, अभी क्वेश्चन आप पूरा पढ़ोगे सब समझ आएगा। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से के त्वरण से किलोमीटर होगा सर? स्क्वायर ही होता है त्वरण ना। नहीं सर, ये सेंटीमीटर। अरे मीटर भी होता है, लेकिन हमने बताया था मीटर की भी डिस्टेंस में नहीं यूनिट नहीं होती। क्या क्या था? किलोमीटर बताया था, किलोमीटर, मीटर, हाँ, मीटर, सेंटीमीटर, याद आ गया। कि त्वरण से नीचे जा रही है, से नीचे जा रही है। आगे लिखो। गति प्रारंभ करने के प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। ठीक है, बस यही रोके आज, ये करके आना। ओके सर। कितने क्वेश्चन हो गए? 4-5 तो ही गए होंगे। 5 हो गए, 6 काम हो गए। 1 2 3 4 5, इसको मिला के 5 वो सर में से कराया। ठीक है, अच्छा 2 मिनट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ, इसी बताओ मुझे। 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि जो चीज़ पढ़े हो वो भूल मत जाओ। यहाँ से देखो, सबसे पहले ये बता दो चाल का फार्मूला क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ, दूरी बटे समय। ये रिवाइज कर लो 2 मिनट में। ये सब याद करता रहता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग का बताओ बेटा। वेग का विस्थापन बटे समय। वेरी गुड, विस्थापन बटे समय। और त्वरण अच्छा एक चीज और मुझे बता दो, चाल की राशि कौन सी है? 2 थे ना, एक अदिश था एक सदिश था। हाँ नहीं, ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश। और ये सदिश राशि। और ये बेटा ये इसका सदिश। सार है, सदी होता है। हाँ, सदिश राशि। ठीक है, ये हो गया चाल, हो गया वेग हो गया। इसके बाद हमने बताया त्वरण। त्वरण का फार्मूला बता दो। वो वेग में परिवर्तन। वेरी और गुड। वेग उस समय, हाँ, और वेग समय। में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। समय लिया गया समय जो भी, ठीक है बेटा। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो क्या हो जाता था? b माइनस यू बाई टी ना, जहां पे u क्या था? प्रारंभिक, और v क्या था? अंतिम, और t क्या था? समय। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने एक और बता दिया, तीनों फार्मूले अभी जस्ट बताया क्या था? b बराबर, अच्छा u प्लस ए टी। ठीक है, ये फर्स्ट नियम। सेकंड, सेकंड का सर जी था यू टी s इक्वल टू यू टी प्लस प्लस 1/2 1/2 ए टी स्क्वायर। डेली कम से कम 5 बार लिखोगे तो याद जाओगे। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2 एस प्लस में 2as। ठीक है, अब मुझे एक ग्राफ है बता रहा हूँ, उसमें तुम्हें बताना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी किसकी स्पीड कम होगी। देखो पहला ये है, ये s मतलब दूरी या डिस्प्लेसमेंट, टाइम। इसके बीच अगर मैंने सीधे ऐसे ग्राफ बना दिया, ये लाइन किसको शो करेगी? पहले बताओ, ये किसको दिखाएगी? s और t के बीच में अगर ग्राफ बनता है तो किसको दिखाता है?
कर वो तो कर देखो हमने क्या बताया था, एस और टी, अगर हम चाल की वैल्यू क्या होती है, दूरी बटे, समय तो दूरी और समय किस में आते हैं, चाल में, मतलब ये चाल को दिखाएगी ना। देखो अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूं, हमने एक बताया था एंगल होता है थीटा, तो थीटा ये होता है, देखो ये जितना होगा, ये मान लेते हैं ये S1 है, ये हो जाएगा S1, ये टाइम यहाँ पे T1 लग रहा था T1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, S1 बटे T1। ठीक है, ये समझना कि अगर S और T के बीच में ग्राफ बनेगा तो इसका मतलब वो क्या दिखाएगा, चाल दिखाएगा। समझ में आ गया बात। और अगर हमने एक और बताया था, अगर यहाँ पे ऐसे दो लाइन खींच दिया, दो स्लोप, अगर ये A वाला है, ये B वाला है, और ये स्पीड की है और ये टाइम की है, तो ये A की स्पीड ज्यादा होगी या B की, हाँ A की, ठीक। अगर हमने ऐसे सिंपल कर दिया, ऐसे लिख दिया S और ये T, ये सीधा, अगर S हमारा कांस्टेंट होता है इसका मतलब समान गति समान गति, ठीक, समान गति, समान दूरी समान टाइम, ठीक है बेटा, ठीक, बस आज इतना ही। बड़े